यार वीडियो की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इस पर्टिकुलर गेम के बाद, फोर्थ गेम के बाद सिर्फ और सिर्फ लर्न टू अर्न प्रोग्राम में थर्ड गेम बचेगा जिसका सॉल्यूशन मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, और उसी थर्ड गेम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन है। तो ऐसे मानो मैं इस थर्ड गेम में गया, ठीक है, और थर्ड गेम में जाने के बाद जब हम लोग लैब्स देखेंगे तो इसमें मेरे चैनल पे सिर्फ ये जो फर्स्ट लैब है इसका सॉल्यूशन पहले से है, तो मुझे बाकी की 7 लैब्स का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा आपके लिए। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सातों लैब का सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊं। अगर ऐसा मैं करूंगा तो वो वाली वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की बनेगी, या मैं सबके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं। ये क्वेश्चन है जो आपके लिए है रिगार्डिंग थर्ड गेम। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता देना। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूं कि अलग अलग वीडियो करके बनाऊं, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं देखेगी उस पर्टिकुलर वीडियो को। बाकी आप अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बता। हे ऑल, इट्स सुबह बीटेक कॉमर्स वाला। एंड यार आज की वीडियो में फोर्थ गेम का लर्न टू अर्न प्रोग्राम में, जिसमें टोटल 8 लैब्स है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। तो उसके बारे में जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी को ना पता हो कि लर्न टू अर्न प्रोग्राम क्या है तो आप मेरे चैनल की ये थर्ड एंड फोर्थ वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको लर्न टू अर्न प्रोग्राम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। ठीक है, इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लर्न टू अर्न प्रोग्राम में 4 गेम्स थे, जिनमें से 2 गेम्स के सॉल्यूशन मैं बना चुका हूं। उनकी ये वीडियोज है, इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले ये कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कब किस लैब के सॉल्यूशन के बारे में बात करी है, तो उससे आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये कि यार अगर इस चैनल पर नया होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। हम लोग बहुत क्लोज हैं 2K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर पॉसिबल हो तो चलिए अब शुरू करते हैं। यार मैं लर्न टू अर्न क्लाउड चैलेंज की वेबसाइट पर आ गया हूं। अब इसमें हम लोग फोर्थ गेम पर जाएंगे और मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद रेडी टू प्ले में जाके सारी लैब्स मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरी 8 लैब्स है इस पर्टिकुलर गेम में। अब बातों को ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लैब है और जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये सारी लैब्स के सॉल्यूशन मेरे चैनल पर पहले से हैं। इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर एक एक को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सेकेंड लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम थी, तो इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आज आपको। बाकी और किसी में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो उससे पहले ज्वाइन दिस गेम पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और लोग पूछते हैं कि एक्सेस कोड कहां से मिलेगा, तो इसी के नेम के ऊपर एक्सेस कोड होता है, इसको ऐसे कॉपी करना और फिर यहां जाके पेस्ट करना और फिर ज्वाइन पर क्लिक करना। अब हम लोग सेकंड लैब को करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी सेकंड लैब, इस पर क्लिक करता हूं। एंड जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इसमें मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में जल्दी लैब्स करने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। बट अभी क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है तो मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं आपको। ठीक है, पर मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं एपीआई गेटवे होता क्या है। ठीक है, तो एपीआई गेटवे इनेबल्स यू टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू योर सर्विसेज। एक तरह से एक टनल है जो सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है आपकी सर्विसेज को। ठीक है, थ्रू ए वेल डिफाइंड रेस्ट एपीआई दैट इज कंसिस्टेंट across all of your services regardless of service implementation। और सिक्योर एक्सेस कैसे प्रोवाइड करता है? एक रेस्ट एपीआई की मदद से। एपीआई गेटवे है तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सेस कैसे प्रोवाइड करेगा, एपीआई की मदद से, रेस्ट एपीआई की मदद से। और वो एपीआई कंसिस्टेंट होती है सारी सर्विसेज में, मतलब सब में कनेक्ट हो सकती है वो एपीआई। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ सर्विस इंप्लीमेंटेशन, मैटर नहीं करता सर्विस में कौन सा लॉजिक है, कौन सी सर्विस में कनेक्ट करना है, सब में कनेक्ट हो जाती है। और एक एपीआई को कंसिस्टेंट क्या बनाता है, ये कुछ फीचर्स हैं, इनको समझ सकते हैं आप। ठीक है, मेक इट इजी फॉर ऐप डेवलपर्स टू कंज्यूम योर सर्विसेज, इनेबल्स यू टू चेंज द बैकएंड सर्विस इंप्लीमेंटेशन विदाउट अफेक्टिंग द पब्लिक एपीआई, इनेबल्स यू टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्केलिंग, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है, सो यार ये कुछ फीचर्स हैं, ये मेन मोटो था एपीआई गेटवे का। ठीक है, और जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है सर्विसेज को थ्रू ए रेस्ट एपीआई। ठीक है, ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे एपीआई गेटवे क्या होता है, यही मेन बेसिक चीज मुझे भी याद रहती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब जल्दी से लैब को कंप्लीट करते हैं। उससे पहले एक बार ये चेकआउट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर लैब में टास्क है कि नहीं। ठीक है, तो यार ये फर्स्ट टास्क, ये सेकेंड, देन ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसमें टोटल 5 टास्क हैं। तो ये लैब थोड़ी लेंदी हो सकती है, इसलिए जल्दी से ट्राई करते हैं इसको कंप्लीट करने का। तो इसमें सेटअप के बाद एक्टिवेट करना है क्लाउड सेल, तो क्लाउड सेल को एक्टिवेट करेंगे। तो स्टार्ट लैब पर क्लिक करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, इंटर करते हैं,
पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेना। अब आगे पढ़ते हैं। पहले एक्टिवेट करना है क्लाउड सेल, तो उसके दो बेसिक कमांड होते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। पहला होता है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट और दूसरा होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट। ये आपको हमेशा याद रखने हैं। तो यार इस पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। अब क्लाउड सेल को एक्टिवेट करते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं, इसको कंटिन्यू कर देना। अब यार इसमें वो दो कमांड को रन करेंगे जिनकी मैंने बात करी थी। पहला होता है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, इसको ऑथराइज कर देना, एंड दूसरा होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट। तो ये काम हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो पहले हम लोग को एपीआई को इनेबल करना है, ये हम लोगों ने पिछली लैब्स में भी किया था, ठीक है। तो एपीआई एंड सर्विसेज में जाएंगे, लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे और एपीआई का नाम है एपीआई गेटवे, तो इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेविगेशन मेनू में एपीआई एंड सर्विसेज में लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं। तो यार यहाँ पर टाइप करते हैं एपीआई गेटवे और इस पर क्लिक करते हैं, देन इस पर क्लिक करते हैं एंड देन इसको इनेबल करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो जो टास्क है वो है डिप्लॉइंग एन एपीआई बैकएंड, ठीक है। बैकएंड की जरूरत क्यों है इसको समझ लेते हैं। एपीआई गेटवे जो होता है ये बैकएंड से पहले लगाया जाता है, ठीक है, और इट हैंडल्स ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट, और एपीआई गेटवे सारी इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। पहले बैकएंड, उसके आगे एपीआई गेटवे, और जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है उनको हैंडल करता है एपीआई गेटवे, ठीक है। सो एपीआई गेटवे रूट्स इनकमिंग कॉल्स टू ए क्लाउड फंक्शन बैकएंड नेम। तो जो एपीआई गेटवे होता है वो सारी कॉल्स को कहां भेजता है, वो भेजता है क्लाउड फंक्शन बैकएंड में, जिसका नाम इस पर्टिकुलर लैब में हेलो गेट, और उस क्लाउड फंक्शन में जो कोड है वो ये कोड है, ठीक है। तो सिंपल सा काम वही है, बैकएंड लगा है, बैकएंड के आगे एपीआई गेटवे, और जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो उसको फॉरवर्ड कर देगा एपीआई गेटवे एक फंक्शन के पास, क्लाउड फंक्शन के पास, जिसका नेम है हेलो गेट। तो इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, ये पढ़ने के पर्पज से बताया है आपको कि फंक्शन में क्या कोड लिखा है। उसके बाद हम लोग को क्लोन करनी है क्लाउड फंक्शन की सैंपल रिपोजिटरी, तो इस कमांड कॉपी करते हैं और ये एपीआई इनेबल हो गई है, ठीक है। तो जो कमांड कॉपी किया था उसके यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, रिपोजिटरी क्लोन हो जाएगी। उसके बाद सीडी करेंगे, चेंज डायरेक्टरी करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मूव करेंगे, तो यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ पे इस डायरेक्टरी का नेम लिखकर आ जाएगा। आप डिप्लॉय करेंगे फंक्शन को एक एचटीटीपी ट्रिगर के साथ, तो उसके लिए इस कमांड को रन करना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। उसके बाद इसमें कहा है कि अगर आपके पास रिक्वेस्ट आए ऑथराइज करने के लिए, तो यहाँ पर ऑथराइज कर देना, बट मुझसे ऐसा कुछ मांगा नहीं गया है, ठीक है। अगर आपसे मांगे तो ऑथराइज कर देना, ठीक है। तो अब क्लाउड फंक्शन को डिप्लॉय होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिप्लॉय हो रहा है। सो अब यार ये फंक्शन डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे एपीआई बैकएंड को, तो इसमें हम लोग को नोट करना होगा HTTPS ट्रिगर्स URL प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए इस कमांड कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सो उसके बाद टू ऑब्टेन योर प्रोजेक्ट आईडी, इस कमांड को रन करना पड़ेगा। एक इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसका, जब भी हम लोग एक्सपोर्ट का यूज करते हैं तो उसका इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल बनाते हैं, जिस भी चीज के साथ उसका यूज करते हैं एक्सपोर्ट कीवर्ड का। तो यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। उसके बाद इस कमांड को कॉपी करेंगे और उसको रन करेंगे। इसके रिस्पॉन्स में हम लोग को हेलो वर्ड दिखेगा, तो इसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, एंड ये देखो लास्ट में यहाँ हेलो वर्ड दिख गया। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये लास्ट में एकदम, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, रिस्पॉन्स भी हेलो वर्ड हम लोग को मिल गया। टेस्ट कर लिया हम लोगों ने एपीआई बैकएंड को, तो चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। तो ऐसे अगर कोई एरर आए तो फिर से चेक में प्रोग्रेस कर लेना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है यार, अब हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे एपीआई डेफिनेशन को। एपीआई गेटवे यूजेस एन एपीआई डेफिनेशन टू रूट कॉल्स टू द बैकएंड सर्विस। मैंने आपको बताया था बैकएंड सर्विस से पहले एपीआई गेटवे है, और वो जो भी इनकमिंग कॉल्स आती हैं वो भेजता है एपीआई गेटवे तक। तो उसको भेजने के लिए एक एपीआई डेफिनेशन चाहिए होती है कॉल्स को फॉरवर्ड करने के लिए बैकएंड तक। तो इसके लिए हम लोग एपीआई डेफिनेशन का यूज करते हैं। तो पहले सीडी करेंगे, रूट डायरेक्टरी में वापस आएंगे, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ पे जो भी हम लोग का सीडी किया था, जिस डायरेक्टरी में गए थे वहां से वापस आ गए मेन डायरेक्टरी पर, ठीक है। अब एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नेम ये होगा, तो इसको कॉपी करते हैं। टच कमांड से हमेशा हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं, पेस्ट करना, रन करना, फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कॉपी एंड पेस्ट द कंटेंट। ये जो कंटेंट है ये हम लोग को पेस्ट करना है इस पर्टिकुलर फाइल में, ठीक है। तो इसके काफी तरीके होते हैं यार, आप कोई भी एडिटर को यूज कर सकते हैं। उससे पहले आपको नेम कॉपी करना पड़ेगा फाइल का, तो मैं नेम को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं नैनो एडिटर का यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा नैनो, फिर वो स्पेस देके फाइल का नेम को पेस्ट करूंगा, फिर इंटर दबाऊंगा, तो ये पर्टिकुलर फाइल खुल जाएगी। अब इसमें इस कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, फिर वही Ctrl+O, इंटर, Ctrl+X। उसके बाद ये फॉलोइंग इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल्स को हम लोग को सेट करना है। इसमें भी एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब जो वेरिएबल्स हम लोगों ने सेट किए थे उनको रिप्लेस करना पड़ेगा इस कमांड से, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो ये सब हो गया यार। अब हम लोग एक गेटवे को क्रिएट करेंगे, तो नेविगेशन मेनू में जाएंगे, ओपन करेंगे एपीआई गेटवे के पेज को, फिर क्लिक करेंगे क्रिएट गेटवे पर। तो ये करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यहीं से सर्च कर सकते हैं एपीआई गेटवे, बाकी टूल्स में आपको मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लिक करना था क्रिएट गेटवे पर, तो उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते क्या करना है, इन द एपीआई सेक्शन इंश्योर द सेलेक्ट एन एपीआई इनपुट इज सेट टू क्रिएट न्यू एपीआई, ठीक है। तो ये है एपीआई सेक्शन, सेलेक्ट एन एपीआई सेट है क्रिएट न्यू एपीआई पर,
तो ये काम तो है अपना। उसके बाद डिस्प्ले नेम में ये रखना है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर एपीआई आईडी में हम लोग को इस कमांड को रन करना पड़ेगा। इसको रन करने पर आउटपुट में एपीआई आईडी हम लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्लाउड सेल पर आएंगे, इस कमांड को पेस्ट करके रन करेंगे। तो ये है यार हम लोग की ऐप आईडी। इसको मैं कॉपी करता हूँ हेलो वर्ल्ड से और फिर यहाँ पे एपीआई आईडी में ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये काम हो गया। सही से कॉपी करना है यार, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एक बार और चेकआउट कर लेना। उसके बाद एपीआई कॉन्फ़िग सेक्शन में इंश्योर करना है कि सेलेक्ट ए कॉन्फ़िग इनपुट इज सेट टू क्रिएट ए न्यू एपीआई कॉन्फ़िग, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा इसमें नीचे आते हैं। एपीआई कॉन्फ़िग में सेलेक्ट ए कॉन्फ़िग है, क्रिएट ए न्यू एपीआई कॉन्फ़िग पर, तो ये सब सही है यार, ठीक है। डू द फॉलोइंग टू अपलोड द फाइल प्रीवियसली क्रिएटेड। अब जो उन्होंने पहले फाइल बनाई थी उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए इस कमांड को हम लोग कॉपी करेंगे और क्लाउड सेल में रन कराएंगे। या आपसे परमिशन पूछेगा, आप इसको परमिशन दे दीजिएगा और अपने आप इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर देगा आपके ब्राउजर में, मतलब आपके डेस्कटॉप में, आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी ये फाइल। तो इस कमांड को बस आपको पेस्ट करना है, फिर इंटर दबाना है। अभी आपसे पूछेगा तो डाउनलोड पर क्लिक करना, अब ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी डाउनलोड हो गई है। अब इसका नेम आप याद रखिएगा, यही सेम फाइल को हम लोगों को अपलोड भी करना पड़ेगा। तो लोकल मशीन में डाउनलोड हो गई है। उसके बाद ब्राउज को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूंगा और ये जो फाइल अभी डाउनलोड करी थी इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसका ये नेम लिखकर आ गया है। अब डिस्प्ले नेम में क्या डालना है इसको चेक कर लेते हैं। ये रखना है यार डिस्प्ले नेम में, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट सर्विस अकाउंट में हम लोग को करना है कंप्यूटर इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट। तो इस पर क्लिक करते हैं और इस कंप्यूटर इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन द गेटवे डिटेल सेक्शन इंटर हेलो गेटवे डिस्प्ले नेम में, तो इसको कॉपी करते हैं और गेटवे डिटेल्स में यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और लोकेशन क्या होगी, लोकेशन होगी यूएस सेंट्रल 1। तो लोकेशन पर जाते हैं और यूएस सेंट्रल 1 को सिलेक्ट करते हैं। आई थिंक सारा काम हो गया है। अब हम लोग को क्रिएट गेटवे पर क्लिक करना है, ठीक है। और यार एक चीज ध्यान रखना, गेटवे को बनने में 5 से 10 मिनट लगते हैं यार, ठीक है। तो क्रिएट गेटवे पर हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जब ये बन जाएगा उसके बाद ही हम लोग दूसरे काम करेंगे। चेक कैसे करेंगे आप ये बन रहा है कि नहीं, तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि क्रिएट हो रहा है गेटवे आपका, हेलो गेटवे जिसका नाम है। तो आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट वेट करना, बीच बीच में चेक करते रहना। उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। सो आप देख सकते हैं हम लोग का गेटवे क्रिएट हो गया है जिसका नाम था हेलो गेटवे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब क्लाउड सेल में इस कमांड को रन करना पड़ेगा रिट्रीव करने के लिए गेटवे का यूआरएल को। ये तभी होगा अगर आपने गेटवे बना लिया होगा तो पहले उसको बन जाने देना, फिर इस कमांड को रन कराएंगे, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं गेटवे यूआरएल को रिट्रीव करने के लिए और यहाँ क्लाउड सेल में पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। सो यार हम लोगों ने गेटवे यूआरएल का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिया है, ठीक है। और इस कमांड को रन करके कंफर्म हो जाएगा सेट हुआ है कि नहीं। तो इसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं और ये आउटपुट आ गया, मतलब ये सेट हो गया था, ठीक है। बस एक ही केस में सेट नहीं होगा, अगर ये गेटवे बना नहीं होगा तो, ठीक है। तो उसको बन जाने देना, तभी कमांड्स को रन करना। अब हम लोग इस कमांड को कॉपी करके रन कराएंगे। अगर इसमें आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड तो मीन सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसमें रिस्पॉन्स आ गया हेलो वर्ल्ड, आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। सिक्योरिंग एक्सेस बाय यूजिंग एन एपीआई की, तो क्लाउड सेल में जाना है, एपीआई एंड सर्विसेज में, क्रेडेंशियल्स में, और फिर क्रिएट क्रेडेंशियल्स में एपीआई की को क्रिएट करना है, ठीक है। ये हम लोग पहले भी करते हुए आए। तो हम लोग नेविगेशन मेनू में जाएंगे, एपीआई एंड सर्विसेज में क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर जाएंगे और एपीआई की को क्रिएट करेंगे। इससे हम लोग के लिए एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। उस एपीआई की को हम लोग कॉपी करके रख लेंगे, अभी आगे काम आएगा उसका, ऐसे कुछ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नए टैब में पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना। अब ये चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। हम लोगों ने की क्रिएट कर ली है। अब उस पर्टिकुलर की का एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था उसको कॉपी कर लेना। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं पहले, फिर यहाँ पे क्लाउड सेल में पेस्ट करेंगे और ये जो है रिप्लेस वाला, इसको पूरा रिमूव कर देंगे, ठीक है। ध्यान से रिप्लेस करना, इक्वल टू रिप्लेस मत करना। और फिर यहाँ से एपीआई की को कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करके रन करेंगे। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गया एपीआई की का। अब हम लोग को क्लाउड कंसोल में जाना है, एपीआई एंड सर्विसेज में, फिर लाइब्रेरी में, ठीक है। तो नेविगेशन मेनू में जाते हैं, एपीआई एंड सर्विसेज में, फिर लाइब्रेरी पर जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, इन द सर्च बार इंटर द मैनेज सर्विस नेम ऑफ द एपीआई यू जस्ट क्रिएटेड। जो हम लोगों ने की बनाई है उसका मैनेज सर्विस नेम हम लोग को डालना पड़ेगा। यू कैन फाइंड दिस वैल्यू इन द मैनेज सर्विस कॉलम फॉर योर एपीआई ऑन द एपीआईज लैंडिंग पेज, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैनेज सर्विस नेम हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग होम पर जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर एपीआई गेटवे को सर्च करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लोगों को अपनी एपीआई का मैनेज सर्विस नेम मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल्स पर जाते हैं, आई थिंक यही होना चाहिए, और ये है मैनेज सर्विस नेम, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं और इसी को हम लोग को सर्च करना है एपीआई सर्विसेज एंड लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ठीक है यार, फिर से नेविगेशन मेनू पर जाते हैं, एपीआई एंड सर्विसेज में लाइब्रेरी पर जाते हैं
और यहाँ पर उसको पेस्ट करके इंटर दबाते हैं। कुछ ना कुछ डिफॉल्ट जरूर आएगा। ये आ गया यार, इस पर क्लिक करते हैं। उससे पहले आगे देख लेते हैं क्या करना है। और अगर आपको पता ना हो मैनेज सर्विस का नेम क्या है तो आप इस कमांड को कॉपी करके रन भी करा सकते हैं मैनेज सर्विस का नेम पता करने के लिए क्लाउड सेल में। तो यहाँ पर पेस्ट करते रन कराते हैं, वही नेम आएगा जो मैंने दूसरे तरीके से आपको निकाल कर दिखाया। ठीक है, इन द सर्च बार एंटर द मैनेज सर्विस नेम, वो हम लोगों ने कर दिया है। क्लिक द इनेबल बटन, अच्छा ठीक है इनेबल करना है। इस पर हम लोग आ गए। अब हम लोग इस पर इनेबल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके कर देना जो भी ये पूछे। ठीक है, ये इन्होंने कहा है थर्ड पार्टी अगर पूछे तो ओके कर देना। अब हम लोग सिक्योरिटी टाइप और सिक्योरिटी डेफिनेशन सेक्शन को ऐड करेंगे एक नई फाइल में। एक नई फाइल को क्रिएट करेंगे, टच कमांड से फाइल को क्रिएट करते हैं। तो इस कमांड को मैंने कॉपी कर लिया। अब नीचे हम लोग क्लाउड सेल में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, रन कर देंगे तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इस पर्टिकुलर फाइल में इस डेटा को ऐड करना है। तो पहले मैं फाइल का नेम कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे लिखते हैं नैनो और फिर जो नेम कॉपी किया था उसको पेस्ट करके इंटर दबाता हूँ, ये फाइल खुल जाएगी। अब इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स, तो ये काम हो गया। अब जो लास्ट स्टेप में वेरिएबल सेट हुए थे उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, इस कमांड को कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पेस्ट करते हैं रन करते हैं। तो ये भी हो गया। अब डाउनलोड करना पड़ेगा फाइल को, जैसे हम लोगों ने पहले करी थी वैसे ही करना पड़ेगा। इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे, वो डाउनलोड का ऑप्शन देगा आपको ये वाला, इस पर क्लिक करना है। एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके लोकल सिस्टम में, जैसे मेरे में हो गई है। ठीक है, अब फिर से हम लोग को एपीआई गेटवे में जाना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर फाइल जो डाउनलोड हुई है इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ एपीआई गेटवे लिखते हैं और इस पर जाता हूँ मैं। इसका नेम ध्यान से देखिएगा आप, ओपन एपीआई 2 फंक्शन है। ठीक है, सही से अपलोड करना, फाइल अपलोड करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है सेलेक्ट योर एपीआई फ्रॉम द लिस्ट टू व्यू डिटेल्स, तो ये हम लोग की एपीआई थी, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद गेटवे टैब पर जाना है, फिर हेलो गेटवे को सिलेक्ट करना है। तो ठीक है यार, गेटवे टैब पर जाते हैं और ये हेलो गेटवे इसको क्लिक करते हैं। आगे देखते हैं, फिर एडिट करना है और अंडर एपीआई कॉन्फ़िग चेंज द ड्रॉप डाउन टू क्रिएट न्यू एपीआई कॉन्फ़िग। ठीक है, तो पहले एडिट करते हैं और एपीआई कॉन्फ़िग में इसको चेंज करना है क्रिएट अ न्यू एपीआई कॉन्फ़िग पर, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर ब्राउज पर जाना है, अपलोड करना है फाइल को। तो हम लोग ब्राउज पर जाएंगे और जो फाइल अभी हम लोग डाउनलोड करी थी अपने लोकल सिस्टम में उसको अपलोड करेंगे। ये जो फंक्शन 2 वाली फाइल है इसको अपलोड करना है यार। ठीक है, जो लास्ट में फंक्शन 2 है इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद डिस्प्ले नेम में इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, तो इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और डिस्प्ले नेम में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यूजर अकाउंट में क्विक लैब्स यूजर सर्विस अकाउंट को सिलेक्ट करना है, तो सर्विस अकाउंट में क्विक लैब्स यूजर सर्विस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर अपडेट करेंगे। अब फिर से बनने में 10 मिनट लगेगा हम लोगों के गेटवे को। ठीक है, इस पर्टिकुलर नई फाइल के साथ नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ नया गेटवे बनेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे आते हैं, उसके बाद अपडेट पर क्लिक करते हैं। हम लोगों का गेटवे अपडेट होने लगा और उसको आप चेक कहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपडेटिंग लिखकर आएगा, इसमें भी 10 मिनट लगेंगे। सो यार हम लोग का हेलो गेटवे अपडेट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको जगह प्रोग्रेस करा लेते हैं। तो ये वाला टास्क हो गया। सो यार हम लोग का लास्ट टास्क है टेस्टिंग कॉल्स यूजिंग योर एपीआई की। ठीक है, तो उसके लिए इस कमांड कॉपी करेंगे, टेस्ट करने के लिए अपनी एपीआई की को यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। तो उसको रन कराने के बाद ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, एक तरह से एरर आएगा। ठीक है, और एरर क्यों आएगा, क्योंकि मेन चीज ये कि हम लोग को एपीआई की का इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने ऊपर किया था, जो हम लोगों ने की बनाई थी उसको सेट किया था इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल की मदद से। तो उसके लिए इस कमांड को कॉपी करके रन कराएंगे और अगर हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स आ गया तो मतलब सब कुछ सही है और सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, रन करते हैं। आई होप रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स आ गया, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग की लैब हो गई, सब कुछ सही से हो गया है। इसको जगह में प्रोग्रेस करा लेते हैं और ये टास्क भी हो गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लैब में हम लोगों ने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। कांग्रेचुलेशन, हम लोग की लैब कंप्लीट हो गई है। इस लैब में एक चीज है जहां आपका एरर आ सकता है, वो मैं आपको समझा देता हूं कि जब आप यहां पर आएंगे टेस्ट करेंगे अपनी एपीआई डिप्लॉयमेंट को, तो आपको इसको रन कराने के बाद हो सकता है कि हेलो वर्ल्ड रिस्पांस में ना मिले। ठीक है, ये काफी बार लोगों का एरर आया है, मैंने जिनसे भी बात करी है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे मैंने किया वैसे ही फॉलो करो और लैब को दोबारा कर लो। ठीक है, अगर एक बार यहां पर हेलो वर्ल्ड रिस्पांस आ गया तो मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी कंडीशन है जहां पर आपको चेक करना है, वो ये लास्ट वाला है। अगर यहां पर आपका हेलो वर्ल्ड रिस्पांस आ गया तो मतलब सब कुछ सही है और ये लैब सही से हो गई। ठीक है, सो यार ये 2 मेन पॉइंट थे जहां लोगों की गलतियां हो रही हैं इस पर्टिकुलर लैब में, तो वो दोनों भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। सो यार मैंने आपको 4th गेम के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग पूछा था उसका आंसर कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। और यार अगर इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।